अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह थी कि अमेरिका फिर से दुनिया का आर्थिक सम्राट बने और वर्ल्ड ट्रेड पावर पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कम आंकता है। और यही गलती ट्रंप ने भारत के मामले में की, क्योंकि उन्होंने भारत को सिर्फ एक टैरिफ किंग मानकर उसका अपमान किया और उस पर सख्त से सख्त सैंक्शन और टैरिफ लगाकर यह सोचा कि भारत झुक जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत साबित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि दुनिया की वर्ल्ड ट्रेड पावर पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो, और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत पर लगातार टैरिफ और सख्त आर्थिक सैंक्शन लगाए। उनकी रणनीति साफ थी, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दबाकर अमेरिकी उत्पादों और डॉलर की पकड़ को और मजबूत करना। लेकिन घटनाक्रम ने धीरे धीरे ऐसा मोड़ लिया कि ट्रंप की यह महत्वाकांक्षा खुद उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन गई। भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के बजाय रणनीतिक मोर्चे पर प्रतिकार शुरू किया। रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद जारी रखी, एशियाई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार को विस्तार दिया और यूरोप तथा अफ्रीका के साथ नए व्यापार समझौते साइन किए। धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियों को भारत के विशाल मार्केट से बाहर होने का डर सताने लगा। फार्मा इंडस्ट्री और एग्रो बिजनेस लॉबी वॉशिंगटन पर दबाव डालने लगी कि भारत के साथ टकराव अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगा। दूसरी ओर भारत ने अपने सैन्य और रणनीतिक साझेदारियों को भी गहरा कर दिया। रूस, फ्रांस और यहां तक कि मध्य पूर्वी देशों ने भारत के साथ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट और डिफेंस डील्स की। यह सब देखकर अमेरिका की वैश्विक साख पर गहरा आघात हुआ। ट्रंप के लिए यह एक कूटनीतिक हार थी, क्योंकि उन्होंने जिस भारत को टैरिफ किंग कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वही भारत अब अमेरिकी कंपनियों के लिए अनिवार्य मार्केट बन चुका था। जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव नजदीक आए, घरेलू व्यापारिक लॉबी और जनता दोनों ने ट्रंप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर क्यों अमेरिका को अपने ही फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंततः ट्रंप प्रशासन को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े और सैंक्शन हटाने पड़े। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आर्थिक समझौते पर खत्म नहीं हुई। यह पूरे विश्व के लिए एक संकेत था कि अब कोई भी महाशक्ति भारत को हल्के में नहीं ले सकती। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड पावर पर कंट्रोल करने का सपना बिखर चुका था और भारत वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में मजबूती से खड़ा हो गया था। यह अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, जहां भारत की आवाज हम हर वैश्विक मंच पर निर्णायक साबित होने लगी। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो न सिर्फ अमेरिका के ट्रेड को लेकर के सामने आ रही है, बल्कि अमेरिका के घमंड को आखिरकार भारत ने तोड़ दिया है। और यह खबर महज 54 घंटों के अंदर अंदर ही सबसे बड़ी अपडेट के साथ आ चुकी है। अंदाजा 54 घंटे का था, लेकिन सिर्फ 15 घंटों के अंदर ही अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ हटाने का बिल पास किया है, बल्कि फाइनली भारत के 33 उत्पादों से टैरिफ हटाने को लेकर के अपनी अनाउंसमेंट भी जारी कर दी है। और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन भारतीय उत्पादों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिन 33 उत्पादों से में अभी अमेरिका ने इनिशियली स्टेज पर भारत से टैरिफ हटा दिया है। दरअसल यह खबर अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में भीषण भूचाल और अमेरिका की राजनीति में ऐसी उथल पुथल ऐतिहासिक रूप से पहली बार देखी गई है, जब सिर्फ 54 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की राजनीति में ऐसा भूचाल देखा गया है। यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के पहली बार इन सिर्फ 15 घंटों में अपने निर्णय फैसले को कुछ ऐसे बदलना पड़ा है जैसे कि उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। और वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को 250% टैरिफ चीन की तरह लगाने की धमकी दे रहे थे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के साथ अपने सहयोगात्मक और बेहतर संबंधों की दरकार को लेकर भी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। या हम नहीं, बल्कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो न सिर्फ अमेरिका के घमंड को तोड़ने वाली है, बल्कि ये साफ हो चुका है कि अमेरिका हाथों से वर्ल्ड ट्रेड पावर की ताकत अब फिसल करके भारत के हाथों पहुंच चुकी है। अमेरिका के हाथों से यह ताकत शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि पिछले 54 घंटों में अमेरिका के अंदर सियासी भूचाल उठा है। इस सियासी भूचाल की चर्चा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 13 सांसदों ने अचानक से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाए जाने की खबर आई। और जैसे ही खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने ही उनको लेकर के कई बड़े फैसले ले डाले। और फाइनली अब जब इस पूरे मामले की जड़ पर पहुंचा गया,
तो अमेरिका को मजबूरन भारत से टैरिफ हटाना पड़ रहा है। और यह सब कुछ फैसला एक झटके में हुआ है और यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इसियो से लेकर के भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में जो बातचीत हुई है उसने अमेरिका की जड़ें हिला करके रख दी है। वॉशिंगटन से लेकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में इस वक्त यह खबर बहुत तेजी से फैल चुकी है, क्योंकि अमेरिका और चीन को लेकर के जो कट्टरता थी, भारत ने आखिरकार उस पर सबसे बड़ी चोट कर दी थी, जिसको लेकर के सीधा आखिरकार चीन के साथ दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत के किन किन जरूरी उत्पादों को, 33 उत्पादों को भी प्रतिबंध से बाहर पूरी अपडेट बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को निर्णय लिया जाने वाला है इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत ने एक तरफ तो ना सिर्फ एसीओ में दरकार की, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए पूरी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया। भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और कूटनीतिक चाल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस टैरिफ के दम पर पूरी दुनिया को, ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वही चाल उन्होंने भारत के ऊपर भी चली। लेकिन अब अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं उसके तरफ से लगाई गई उत्पादों पर पाबंदी कहीं अमेरिका को ही ना तबाह कर दें। और यही डर अमेरिका में इस वक्त सड़कों से लेकर के संसद तक झलक चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों में सबसे प्रमुख हथियार टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंध रहे हैं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि आर्थिक ताकत और उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका न केवल अपने उद्योगों और कंपनियों को बचा सकता है, बल्कि अन्य देशों को भी अमेरिकी हितों के आगे झुकने पर मजबूर कर सकता है। शुरुआत में यह रणनीति चीन, यूरोपीय संघ और मैक्सिको जैसे देशों पर आजमाई गई, लेकिन धीरे धीरे इसका असर भारत पर भी दिखने लगा। अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा। उदाहरण के तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी टैरिफ ने भारत के व्यापार को सीमित किया। ट्रंप सरकार की नजर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर थी, जो अमेरिका के लिए भविष्य में बड़ा प्रतिस्पर्धी बन सकती थी। इसलिए उन्होंने व्यापारिक दबाव डालने की रणनीति अपनाई, लेकिन टैरिफ की यह नीति उलटी भी पड़ने लगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं के बीच भारतीय और अन्य एशियाई देशों के उत्पाद किफायती दामों पर उपलब्ध होते थे, लेकिन टैरिफ बढ़ने से उनकी कीमतें अचानक बढ़ गईं। इससे न सिर्फ अमेरिका की जनता नाराज हुई, बल्कि अमेरिकी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा, जो भारतीय कच्चे माल और उत्पादों पर निर्भर थीं। खासकर टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स सेक्टर में भारत के बिना अमेरिकी कंपनियों की सप्लाई चेन अधूरी हो गई। अमेरिकी संसद में भी यह मुद्दा गरमाने लगा कि अगर टैरिफ से अमेरिकी जनता को महंगाई और कंपनियों को घाटा झेलना पड़े, तो इसका फायदा आखिर किसे होगा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अमेरिका को ही मुश्किल में डाल रही है। भारत ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया। भारत ने अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर पलटवार करते हुए शुल्क बढ़ा दिए। इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों और टेक कंपनियों को बड़ा झटका लगा। भारतीय बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए बेहद बड़ा और आकर्षक था, लेकिन भारत ने टैरिफ बढ़ाकर यह संकेत दिया कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही वजह रही कि अमेरिका के कई उद्योगपति और सांसद ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं भारत जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बिगड़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुद ही नुकसान न उठा ले। वहीं वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका की छवि प्रभावित होने लगी। जो देश पहले अमेरिका के साथ खुले व्यापारिक समझौतों में बंधे थे, वे अब वैकल्पिक रास्ते तलाशने लगे। चीन, रूस और भारत जैसे देशों ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ट्रंप की टैरिफ नीति ने अनजाने में दुनिया को यह एहसास करा दिया कि अगर अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर रहेंगे तो कभी भी उसकी पाबंदियों का शिकार बन सकते हैं। यही डर अमेरिका के अंदर अब संसद से लेकर सड़कों तक दिखने लगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ का इस्तेमाल एक अल्पकालिक राजनीतिक हथियार तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह अमेरिका की ही अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगा। भारत जैसे बड़े देश, जिनकी आबादी और बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए सोने की खान है, अगर उनसे रिश्ते खराब होंगे तो अमेरिका की वैश्विक आर्थिक बढ़त कमजोर हो जाएगी। यही कारण है कि ट्रंप की नीति का विरोध अब अमेरिका के भीतर तेज हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है
और कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को बचाने के लिए भारत और अन्य देशों के साथ नए समझौते करने पर जोर दे रही हैं। इस पूरी परिस्थिति ने यह साफ कर दिया है कि आर्थिक टकराव किसी एक देश को दबाने की बजाय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ के जरिए भारत और बाकी दुनिया को अमेरिकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन हुआ उल्टा। आज अमेरिका के भीतर ही यह डर पनप चुका है कि कहीं यह नीति उसे ही तबाह न कर दे। यही डर अब न केवल अमेरिकी सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों में दिखाई देता है, बल्कि संसद की बहसों में भी गूंज रहा है। ट्रंप की रणनीति ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया, लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगने वाला है, क्योंकि दुनिया अब अमेरिका के आर्थिक दबाव से निकलने के नए रास्ते तलाश रही है। भारतीय कंपनियां यूरोप और एशिया से लेकर के कई साझेदार बना चुकी हैं। अमेरिकी बाजार हमेशा के लिए पूरी दुनिया के सामने खोता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, यहां पर ट्रंप की नींदें तो तब उड़ चुकी हैं। झटका तो तब लगा जब अमेरिकी सदन में उनकी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें घेर करके अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात सामने आ चुकी है। दोस्तों, आप लोकतांत्रिक देश भारत जैसे देश को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब अमेरिका खुद व्यापार के मामले में दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है। सबसे पहले जापान। जब भारत ने पीएम मोदी ने जापान की यात्रा की, तो उसके साथ ही जापान ने सीधे तौर पर अमेरिका को लेकर के अपनी डीलें कैंसिल की। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी कई बड़े फैसले लिए और फाइनली एससीओ की मीट के बीच अमेरिका में भूचाल आ गया, क्योंकि अमेरिका को यही डर आखिर सता रहा था कि कहीं आरआईसी इकट्ठा हुआ तो पूरी दुनिया को लेकर के अमेरिका की वह सबसे बड़ी सुपर पावर का तमगा छीनने में चंद दिन भी नहीं लगेंगे। और यही डर अमेरिका का जब सच होता हुआ दिखाई दिया, तो ट्रंप की नीतियों पर ही अमेरिका में भीषण सवाल उठ गए। और यह सवाल इस कदर थे कि आखिरकार भारत के सपोर्ट सहयोगात्मक रुख के लेकर के जो चीजें संबंध अच्छे होने थे, उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालों की अब मेहनत पर पानी फेरा है, उसको लेकर के अमेरिका का घाटा साफ दिखना शुरू हो उठा था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत के 33 उत्पादों से अचानक जो प्रतिबंध हटाए हैं, वह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस वक्त बन चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 33 उत्पाद जिनकी लिस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जारी करते हुए कहा है कि अब भारत के इन उत्पादों पर अगले ही दिन से कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। वह 33 उत्पाद अब आपको एक के बाद एक हम बताने जा रहे हैं। दरअसल वह 33 उत्पादों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बासमती चावल, फिर चाय, कॉफी, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, अदरक, गुड़, शहद, मूंगफली, काजू, बादाम, आम, केला, पपीता, अनार, कपास, खादी वस्त्र, सिल्क यानी कि रेशम, वहीं ऊनी शॉल, हैंडलूम, साड़ियां, कश्मीरी कालीन, इन सभी जो टेक्सटाइल से जुड़े चीज हैं उनको, और साथ साथ पीतल के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के लेदर उत्पाद और साथ ही फुटवेयर। वहीं देखा जाए तो मेडिसिन हर्ब, जो पहले से ही कुछ हद तक टैरिफ से बाहर था, उसमें अब मेडिसिनल हर्ब्स से लेकर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि अब इन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। साथ ही योगा मैट से लेकर के इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास के सोलर पैनल क्रिएट तैयार किए जाते हैं। इन सोलर पैनल पर भी अब अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टू व्हीलर आती हैं, यानी कि जो बैटरी वाली जो टू व्हीलर्स हैं, साथ ही मोबाइल के कंपोनेंट्स यानी कि मोबाइल पार्ट्स, और साथ ही आईटी सर्विसेज को अब पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर भारत के इन चीजों को टैरिफ से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जरा ठहरिए, अमेरिका ने अभी भी अपनी बड़ी चाल चलनी नहीं छोड़ी। अमेरिका ने अभी भी भारत के जो कई सारे जो कमर्शियल गुड्स से लेकर के जो हमारे कृषिगत उत्पाद हैं, उन पर से टैरिफ नहीं हटाया। साथ साथ इंडिया के प्रोसेस्ड फूड और जो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है मीट का, उस पर भी कोई भी किसी भी तरीके का जो टैरिफ से छूट नहीं दी गई है, क्योंकि यही उत्पाद हैं जो सबसे ज्यादा अमेरिका में बिक्री करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में भारत की तरफ से जो रेडीमेड टेक्सटाइल उत्पाद हैं, यानी कि कपड़ा निर्यात हैं, उन पर भी पूर्णतया अभी टैरिफ से उन्हें बाहर नहीं किया गया। असल में देखा जाए तो अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी चाल चलते हुए सिर्फ 33 उत्पादों का ही जिक्र किया है। लेकिन जरा ठहरिए, नाराज होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी बिल में जो संसद से लेकर के पास हुआ था, जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साइन करने पर उनकी पार्टी ने ही मजबूर किया है। दरअसल उस बिल में जो मेंशन किया गया है, उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल उस बिल में यह कहा गया है कि तुरंत तात्कालिक रूप से अमेरिका कुछ उत्पादों को लेकर के भारत से टैरिफ हटाए, और इसके बाद अमेरिका को अगले 3 महीनों के अंदर अंदर भारत के किसी भी उत्पाद से जो प्रारंभिक स्थिति थी, यानी कि टैरिफ से ठीक पहले की,
जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति में ले जाना होगा, और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर हो चुके हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर बेमन से सिग्नेचर किया हो, लेकिन अब यह कानूनी रूप बनने जा रहा है। जैसे ही यह सदन कैपिटल पर रखा जाएगा, इसे फाइनली पूरी दुनिया के सामने और साथ साथ वर्ल्ड मीडिया को लेकर भी एक्सप्लोर किया जाएगा, और इस पर अमेरिका अपनी फाइनल प्रतिक्रिया देने जा रहा है। दरअसल भारत ने अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक प्रतिबंध जब जड़ने शुरू किए तो अमेरिका में भूचाल की स्थिति बनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पिछले 54 घंटों में ऐसा क्या हुआ? क्या इसका संबंध सीधा एससीओ से है, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन की जो इस वक्त मीटिंग चाइना के साथ चल रही है। भारत जहां पर मौजूद है, रूस जहां पर मौजूद है, और दुनिया की तमाम बड़े देशों की बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, जहां अमेरिका अकेले अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका को ना तो इसमें इनवाइट किया गया है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ ही गुटबाजी को लेकर के कई बार बातचीत हो चुकी है। RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना का वो त्रिगुट जिससे अमेरिका काम जाता है, उस त्रिगुट की बैठक तक हो चुकी है, और इस बैठक में किसी और नहीं बल्कि अमेरिका के टैरिफ से निपटने को लेकर के सीधे बातचीत हुई है, जहां पर सीधे अमेरिका के ऊपर कई बड़े प्रतिबंधों की बात की गई है। दरअसल चीन ने साफ किया है कि अमेरिका की वेसल्स साउथ चाइना सी में एंटर करने से पहले अब अमेरिका की किसी भी वेसल्स को चाइना को पहले इन्फॉर्म करना होगा, तभी वह इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजर पाएगी। यानी कि अमेरिका की तरफ से जो वेसल्स हैं, जो शिप हैं, उन्हें अगर इस रूट से गुजरना होगा तो अब चीन को इन्फॉर्म करना होगा। वहीं भारत भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है, यानी कि अगर अमेरिका को इंडियन ओशियन यानी कि भारत के हिंद महासागर से गुजरना होगा तो अब बिना इंडिया को इन्फॉर्म किए हुए अमेरिका का कोई भी वेसल्स बिना जानकारी के यहां से गुजर नहीं सकेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि RIC का एक साथ खड़े होना, यानी कि व्यापारिक हितों का और अमेरिका की जो व्यापारिक पावर है उसे पूरी तरीके से एशिया और यूरोशिया कॉन्टिनेंट में पूर्णतः शिफ्ट कर देना होगा, जो कि चाइना, इंडिया और रूस के हाथों में सीधे आ जाने वाली है। और इसीलिए दुनिया के तमाम देश अब भारत के साथ यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे जर्मनी की बात की जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए, चाहे जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या फिर अब यहां तक कि जो अब बात होने जा रही है, अब यहां पर यूक्रेन भी इसमें शामिल हो चुका है। जी हां, यूक्रेन ने अमेरिका का हाथ छोड़ते हुए सीधे भारत का हाथ थाम लिया है। आपको पता होगा कि यूक्रेन में अभी इस वक्त यूक्रेन ने भारत से सबसे ज्यादा ऑयल परचेस किया है, जो कि एक रिफाइनरी प्रोडक्ट है, और इसी ऑयल पर अमेरिका ने बैन लगाया था, यानी कि यूक्रेन को लेकर ही बैन लगा। और फाइनली यूक्रेन ने ही सबसे ज्यादा ऑयल खरीद करके अमेरिका के मुंह पर तमाचा दे मारा है कि वो भारत के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, और इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन में भी फूट पड़ चुकी है। लगभग 23 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के बता दें कि अब 32 देशों का ही मात्र समूह है। यहां पर 30 देश के आसपास इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव कंट्रीज के रूप में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से भी 23 कंट्री इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। तो अब सीधा मतलब यह है कि अमेरिका को पूरी दुनिया में कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, और इसके पीछे की वजह हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो जो फैसले हैं, जिनके चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है, या खटास इतनी ज्यादा है कि अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर के अब आगे कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, भारत ने अपने नए मार्केट भी खोज लिए हैं। पहले जिस बासमती चावल की खेप इंडिया अमेरिका को सेल करता था, अब वही बासमती चावल की खेप इंडिया डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया को भेजेगा। भारत ने हाल ही में एक बड़ा और साहसिक फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की सप्लाई पहले की तरह नहीं की जाएगी। और यह कदम न केवल भारत की बदलती हुई आर्थिक रणनीति को दर्शाता है, बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य की झलक भी पेश करता है। लंबे समय से अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा उपभोक्ता बाजार रहा है, जहां टेक्सटाइल से लेकर ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयां, मसाले और विशेषकर कृषि उत्पाद जैसे बासमती चावल भारतीय सप्लाई का अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ, ट्रेड पॉलिसीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ड्यूटीज को लेकर तनाव बढ़ता चला गया। अमेरिकी प्रशासन बार बार भारतीय उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने, GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से भारत को बाहर करने और नए नए टैरिफ बाधाओं का निर्माण करता रहा, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना और भी कठिन हो गया। ऐसे में भारत ने यह महसूस किया कि एक ही बड़े मार्केट पर अत्यधिक निर्भर रहना दीर्घकालिक रूप से उसके लिए जोखिमपूर्ण है।
परिणाम स्वरूप भारत ने न केवल अमेरिकी बाजार से अपनी दूरी बनानी शुरू की, बल्कि साथ ही साथ नए और उभरते हुए बाजारों की तलाश भी तेज कर दी, ताकि अपने निर्यात उत्पादों को अधिक विविधीकृत मार्केट में भेजकर आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। इस बदलते हुए व्यापारिक परिदृश्य में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने अपने प्रमुख कृषि उत्पाद बासमती चावल के लिए अब अमेरिका की जगह ऑस्ट्रेलिया को एक नए गंतव्य के रूप में चुना है। दशकों से भारतीय बासमती चावल अमेरिकी बाजार में बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था और वहां भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय उपभोक्ता भी इसकी सुगंध और गुणवत्ता के दीवाने थे। लेकिन अब भारत ने इस खेप को डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया भेजने का निर्णय लिया है, जो अपने आप में भारत की वैश्विक व्यापारिक रणनीति का संकेत देता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं और वहां की मल्टीकल्चरल सोसाइटी भारतीय व्यंजनों और खासकर बासमती चावल की मांग को लगातार बढ़ा रही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्थान और उसका व्यापारिक वातावरण भारत के लिए लाभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि वहां भारत को न तो अमेरिका जैसी टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और न ही कोई राजनीतिक दबाव। इस वजह से भारत के लिए यह सौदा न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है, बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि भारत अब अमेरिकी शर्तों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत के इस फैसले के पीछे केवल तत्कालिक आर्थिक कारण ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक सोच भी शामिल है। अमेरिका की ओर से भारत पर बढ़ते दबाव, जैसे कि रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी, चीनी प्रोडक्ट्स को रोकने में अमेरिका के समर्थन की उम्मीद और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत से अपेक्षित सैन्य सहयोग, इन सब ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर वह केवल अमेरिकी मार्केट पर निर्भर रहेगा तो उसकी सामरिक स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। इसलिए भारत ने एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों को भी नए बाजार के रूप में शामिल किया जा रहा है। बासमती चावल इसका प्रतीक मात्र है। असल में यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत यह संदेश दे रहा है कि उसका व्यापारिक भविष्य अब बहुध्रुवीय मल्टीपोलर होगा, किसी एक देश या ब्लॉक पर आधारित नहीं। ऑस्ट्रेलिया को बासमती चावल की खेप भेजने का एक और बड़ा लाभ यह है कि वहां कृषि आधारित उत्पादों की खपत बहुत अधिक है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं में एक विशेष आकर्षण मौजूद है। व्यापारिक सहयोग को कूटनीतिक साझेदारी के साथ जोड़ देंगी। यह सहयोग केवल एक उत्पाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों तक भी फैलेगा। संक्षेप में कहा जाए तो भारत ने अमेरिकी बाजार से दूरी बनाकर और ऑस्ट्रेलिया की ओर बासमती चावल की खेप भेजकर एक बड़ा संकेत दिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था अब मल्टी मार्केट ओरिएंटेड होगी और उसकी कूटनीति अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित होगी। यह फैसला न केवल किसानों, निर्यातकों और उद्योगपतियों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह भारत की उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें वह आने वाले वर्षों में खुद को केवल एक बड़ी सप्लायर नेशन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।